हे राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की हमारी शुरू हुई सुबह ठाकुर जी से, यानी कि हमारे लल्ला को स्नान कराने से। तो मैंने सोचा कि चलिए आज सबसे पहले स्नान कराया जाए, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है काम। पहले मैंने अच्छे से अपने दोनों ठाकुर जी को स्नान कराया, राधा रानी कृष्ण जी को भी स्नान कराया अच्छे से। दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि मैं ठंडे पानी से नहला रही हूँ। नहीं दोस्तों, मैं ठंडे पानी से नहीं नहलाती भगवान जी को। मैं गर्म पानी से नहलाती हूँ। गर्म पानी उतना ही नॉर्मल होता है जितना हम एक किसी छोटे बच्चे को नहलाते हैं, उतने ही गर्म पानी से नहलाती हूँ। मैं पहले टेम्परेचर खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ कि हाँ वो कितना है। मैं अपने हाथ पर लगा कर देख लेती हूँ, तभी मैं भगवान जी को नहलाती हूँ। क्योंकि ठाकुर जी हैं, मेरे लल्ला की तरह हैं, तो मैं उसी ही तरह से उनको ट्रीट करती हूँ। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है या फिर मतलब कुछ कम नहीं है, ना कुछ ज़्यादा है ना कुछ कम है। जैसे एक बच्चे का ख्याल रखना चाहिए, मैं वैसे ही अपने लल्ला का ख्याल रखती हूँ अच्छे से। तो ये मेरे ठाकुर जी नहा लिए थे, फिर मैं उनके कपड़े पहना रही थी। भाई ठंड है तो ऑब्वियसली सी बात है कि मैं उनको उन्हीं ही कपड़े पहनाऊँगी। और ये पोशाक हमने घर पर बना रखे हैं, हम कोई मतलब ख़रीद के नहीं पहनाते। हम होममेड ही अपनी खुद की बनाते हैं घर पर, हम वही पहनाते हैं ठाकुर जी को। मैंने सारे ठाकुर जी को ड्रेस पहना दी अच्छे से। मैं पहले साफ़ करती हूँ गैस अच्छे से, ठाकुर जी का शरीर को भी पहले पोंछती हूँ, जिससे कि मतलब भाई अगर हम लोग हैं, हम लोग ही अगर ऐसे पहन लेंगे तो हमें अजीब सा लगेगा कपड़े। तो उसी ही तरह से मैं ठाकुर जी का इतना ही ध्यान रखती हूँ कि वो गीले शरीर में कपड़े ना पहने और अपना अच्छे अच्छे कपड़े पहने सुंदर सुंदर से। तो ये मैंने छोटे वाले ठाकुर जी भी तैयार कर दिए और ये राधा कृष्ण भी अच्छे से साफ़ करके इनको भी कपड़े पहना दिए। फिर उसके बाद में इनकी कुछ ज्वेलरी थी, मैंने वो भी पहनाई। ज्वेलरी पहनाई थी मैंने इनको। इनके हेयर उठा कर लेकर आई, मैं उधर रखे हुए थे इनके हेयर। 2 माला पहनते हैं हमारे ठाकुर जी, इनको 2 माला पहनाई। फिर इनके बालों को लगाया, फिर कैप लगाया, फिर राधा कृष्ण को भी हमने सेम किया। ये कैप गाइस घर पर ही बनाया हुआ है, मफलर वाला कैप है ये। बहुत आसान होता है ये कैप बनाना। ये देखिए गाइस हमारे लल्ला कैसे लग रहे हैं। कैसे लगे आपको हमारे लल्ला? अच्छे लग रहे हैं ना? ये दूसरे वाले हैं। मुझे तो बहुत प्यारे लगते हैं अपने लल्ला, हमेशा सुंदर एकदम। फिर उसके बाद मैंने लल्ला का भोग लगाया, तुलसी पत्र अर्पित किया, पपीते का भोग लगाया। अच्छे से मैंने सबको भोग लगा दिया था। सबको मैंने अच्छे से भोग लगाया। ये हमारे बिहारी जी की तस्वीर है। अब तो गाइस कमेंट में राधे राधे लिख दीजिए। अब तो मैंने बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी करवा दिए आप लोगों को। अब तो लिख दीजिए राधे राधे कमेंट में। तो फिर मैंने नाश्ते की तैयारी करी। मम्मी बोलने लगी मैं बना देती हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई बना लो। मम्मी ने पराठे बनाए थे। पराठे बनाए थे मम्मी ने सबके लिए।
गाइस मेरी एक बात नहीं समझ में आती है, अगर हम किसी को मोटिवेट नहीं कर हम किसी को डीमोटिवेट भी क्यों करना। हमें नहीं करना चाहिए किसी को डीमोटिवेट, हमें सिर्फ मोटिवेट करना चाहिए सभी को। तो आप जो ये लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। मेरा कोई मतलब बेनिफिट नहीं होता किसी भी तरह का, मुझे सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन मिलती है इससे कि हाँ आप लोग मुझे पहचान रहे हैं, मुझसे प्यार करते हैं आप लोग, तो उसी तरह से मैं अपनी चीज़ों में आगे बढ़ती जाऊँ। बस इतना ही रहता है मेरा। बाकी अगर आप लोग कुछ और अगर सोचते हो तो ऐसा कुछ नहीं है। बस मोटिवेशन मिलती है आपकी सब्सक्राइब से और वीडियो को लाइक और कमेंट से, और शेयर कर दे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। ऐसा रहता है। मम्मी ने ऐसे करके सभी पराठे बना लिए थे, तो ये ऐसे करके सभी नाश्ता बना लिया था। सबसे पहले मेरा गाय का निकलता है, फिर उसके बाद में ठाकुर जी का भोग लगता है। अच्छे से ठाकुर जी का ही भोग लगाते हैं। फिर मम्मी ने मेथी और आलू के पराठे बनाए थे नाश्ते में खाने के लिए। ये मैं ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए थाली लेकर गई थी। ये हम लोग अतरौली आ गए थे, मैं इसका क्लिप में डाल नहीं पाई या फिर मैंने बनाया नहीं वीडियो, मुझे नहीं पता। ये हम लोग मार्केट गए थे, अतरौली है। अतरौली, दिस इज़ माई बर्थ प्लेस, यहाँ मेरा जन्म हुआ था। जी गाइस, यहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। ये हमारे यहाँ शादी थी, रिलेटिव हैं उनकी शादी थी, उनकी बेटी की शादी में देने के लिए हमने गिफ्टेड पायल ली थी, गिफ्ट में देने के लिए पायल। फिर उसके बाद बुआ जी बोलने लगी मुझे भी कोई गिफ्ट दिलवा के लेकर आओ, तो हमने वहाँ पे डिनर सेट देखे। गाइस बहुत अच्छी क्रॉकरी है, आप एक बार जाइए और जाके वहाँ पे देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्रॉकरी है वहाँ पे। मतलब सभी गिफ्टेड आइटम बहुत अच्छे हैं। हमने इतने सारे देखे, आप बताइए कि हमने कौन सा वाला लिया है डिनर सेट। आप मुझे कमेंट में करके बताइए कि हमने कौन सा वाला लिया है। बहुत ही प्यारी शॉप है ये, मतलब यहाँ पे गिफ्ट के अकॉर्डिंग आप कुछ भी ले सकते हैं, सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा। ये मेरी चाची जी हैं, ये मेरी बुआ जी हैं। फिर हम लोग निकल गए थे तैयार होकर सब लोग वेन्यू के लिए। फिर हम लोग सीधे वेन्यू पर गए। फिर हम लोग आपको वेन्यू पे मिलेंगे। ये बुलबुल मैडम जी हैं, मेरी चाची जी की बेटी, वो डांस कर रही थी। ये हमारे दूल्हे राजा हैं और ये सभी, और ये हमारे दुल्हनिया हैं जिनका नाम है सलोनी। ये मेरी मम्मी है और ये मेरी चाची जी की बेटी, बुआ जी, ताई जी। ये सबका डांस था। मैंने सॉन्ग इसलिए नहीं लगाया, कॉपीराइट आ जाता तो ये वीडियो ख़राब हो जाती, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी में लगाना पड़ा। मैंने सॉन्ग नहीं लगाया, सिर्फ आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए इसी तरह से छोड़ दिया गया। सॉन्ग नहीं लगाया मैंने इस पर, ताकि आप लोग देख सकें कि मैंने वेडिंग में क्या क्या किया था, डांस वगैरह किया था कि नहीं, इसीलिए। तो डांस तो खूब किया, बस सॉन्ग इसलिए नहीं लगाया कि कॉपीराइट आ जाता वीडियो में, जो कि अच्छा नहीं लगता है ना, फिर कॉपीराइट निशान आ जाता है। जी, सभी ने डांस किया। फिर हम, ये मेरी मासी जी की बेटी हैं, मैंने और मेरी चाची जी की बेटी ने तो बहुत ही ज़्यादा डांस किया था। जी, फिर ये हम लेकर जा रहे थे दुल्हन को स्टेज पर जयमाला के लिए। जयमाला पड़ रही है, यहाँ पे भी सॉन्ग थे, मैंने हटा दिया। और ये सगाई चढ़ रही है, ये मेरी चाची जी का बेटा है पीयूष। ये दूल्हे राजा को टीका किया जा रहा है, सगाई चढ़ रही है ये। फिर फेरे हुए थे। फिर ये सभी लोग जाने लगे, तो फिर वही बाय बाय,
फिर हाँ, ये जूते चुराई की रस्म तो रहेगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो